लेसन नंबर 11 सीखेंगे। लेसन नंबर 11 के अंदर हम मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी को बे के साथ मिला के लिखना सीखेंगे। अब जब हम मिला के लिखने की बात कर रहे हैं तो जाहिर है बीच में कोई पैबंद भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो हरूफ को आपस में अटैच करने के लिए बीच में कोई पैबंद डालना पड़ेगा। तो आप याद रखेंगे अब हमेशा कि जो बे वाले हरूफ होते हैं उनसे पहले जो पैबंद आता है बे वाले हरूफ से पहले जो पैबंद आता है वो इंग्लिश के वी की तरह का होता है। दोबारा से, बे जब किसी हरफ के साथ जुड़ेगा, when बे will be attached to any word, any alphabet, then this joint is used just like the shape of V। ये V की तरह का जॉइंट जो है ये इस्तेमाल होगा जोड़ने के लिए। अब मैं इसको मिसालों से एलैबोरेट करूंगा। ये देखिए, जीम प्लस बे, जब, तो ये जो जब है ये एक मुरक्कब होगा। मुरक्कब दो या दो से ज्यादा हरूफ के आपस में मिलने से बनता है। तो जब जुड़ जाएगा, जीम बे के साथ जुड़ जाएगा तो ये एक मुरक्कब है। अगर मुरक्कब है तो उसके तीन हिस्से होंगे। सबसे पहले आएगा सिरा, सिरा लेंगे जीम का, ये हमने सिरा ले लिया। उसके बाद आएगा पैबंद, पैबंद जोड़ने का काम करेगा, जीम को बे के साथ जोड़ेगा और पैबंद होगा वी की तरह का। ये हमने पैबंद डाला और आगे हमारा हरफ आ जाएगा बे, ये हो जाएगा जब। ऐसे देखिए, मीम प्लस बे, मीम बे मब। अब इसमें सिरा जो है ये हम मीम का लेंगे, ये मीम का सिरा ले लिया। उसके बाद पैबंद आएगा और पैबंद जो है ये इंग्लिश के वी की तरह का होगा। ये पैबंद आ गया और उसके बाद हमारा हर्फ आ जाएगा। तो ये तीन हिस्से जो हैं वो किसी भी मुरक्कब के होते हैं, सिरा, पैबंद और हर्फ। अब बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं पैबंद के अंदर, बे भी ठीक होता है, सिरा भी ठीक। बे का जो पैबंद होता है बे से पहले ये नहीं ठीक ना थे, तो ये इस तरह से इसको स्लिप किया जाएगा। ये पहले स्लैंडिंग लाइन डाउनवर्ड और देन अपवर्ड, ये जो है इसको जोड़ेगा बे के साथ। अब मैं इसकी कुछ मिसालें लिख रहा हूं। ये हमने जीम, सीन, स्वाद, तोए, ऐन, मीम और हे के साथ बे को मिला के लिखा। इनमें मैंने बीच में से कुछ हरूफ को स्किप किया है। अब मैं उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा कि कुछ हरूफ में ये पैबंद नहीं आता, कुछ हरूफ के साथ ये वी वाला पैबंद नहीं आता, जबकि होते वो बे की फैमिली से ही हैं। मसलन नून के साथ, फे के साथ, काफ के साथ, ये के साथ, इनके साथ, और जब भी बे, पे, ते, टे, थे आपस में जुड़ जाते हैं तो बीच में पैबंद नहीं लगता। मसलन हम जब उर्दू में हरफ लिखते हैं पैदा, तो अब यहाँ पे गुलाई होती है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे किनारा निकाल देते हैं, ये मिस्टेक है, किनारा नहीं निकलेगा, यहाँ पे गुलाई होगी। पैदा, प्यारे, तो यहाँ पे पैबंद नहीं लगता। तो याद रखिएगा ये वाले जो हरूफ हैं इनके साथ पैबंद नहीं लगेगा। नून, बे, नब, फे, बे, फा। अब मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ।
इनमें डायरेक्ट हेड टू हेड बाइंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल नून बे के साथ है तो ये गुलाई की तरह का नून आएगा और आगे बे आ जाएगी। फे जो है ये आपने फे का सिरा उर्दू के 9 और आगे ये गुलाई करके साथ में बे डाल देंगे, तो बीच में वी की तरह का पैबंद नहीं लगेगा। तो इन हरूफ के साथ जो है ये पैबंद लगता है और इन हरूफ के साथ पैबंद नहीं लगेगा। हैसियत, तो यहाँ पे भी ये बी की तरह का पैबंद है क्योंकि बे पे से पहले इस तरह का पैबंद आता है। तो अब ये हमारा लेसन नंबर 11 है। इसमें आज हमने बे के मुरक्कबात सीखे, यानी हरूफ को बे के साथ मिला के लिखना सीखा। तो हमने सबसे पहले बात की कि जब भी बे किसी हरफ के साथ जुड़ेगा तो बीच में पैबंद डालना पड़ेगा, और पैबंद जो है ये इंग्लिश के वी की तरह का होगा और ये बे से पहले आएगा हरूफ में। ये मैंने इनकी मिसालें लिख दी। उसके बाद मैंने कुछ हरूफ ऐसे लिखे जिनमें पैबंद इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे भी देखें पैबंद इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ पे गुलाई हो रही है, तो यहाँ पे किनारा नहीं निकालेंगे, यहाँ पे गुलाई करेंगे। तो इसकी अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने एक प्रैक्टिस करेंगे, मार्जिन लाइन के साथ जो है वो वर्ड लिखेंगे और थ्रू आउट उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। एक एक अल्फाबेट को एटलीस्ट 20 टाइम्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके ऊपर आपका हाथ बैठ जाएगा। बहरहाल स्पीड के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस जो है इस दुनिया का सबसे बड़ा राज है। दुनिया के अंदर आप किसी भी स्किल के अंदर एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो सिर्फ आप हाथ पांव हिला रहे होते हैं, आउटकम कोई भी नहीं निकल रही होती। इसको मैं मिसाल से वाज़े करूंगा। दो लोग हों, एक पहले वाला आदमी और एक दूसरे वाला आदमी, इन दोनों को मैं किसी ऊपर चट्टान के ऊपर ले जाऊं, नीचे समंदर हो, बहुत बुलंदी पे ले जाऊं और आगे समंदर है। उन दोनों में से जो पहले वाला बंदा था उसको तैरना आता है और जो सेकंड वाला पर्सन है उसको तैरना नहीं आता। इन दोनों को मैं उसके किनारे ले जाता हूँ चट्टान पे और ऊपर से धक्का दे देता हूँ, तो ये दोनों जो हैं जाके पानी में गिरते हैं। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब ये दोनों पानी में गिरेंगे तो ज्यादा हाथ पांव कौन मारेगा, वो बंदा जिसको तैरना आता है या वो बंदा जिसको तैरना नहीं आता? ज्यादा हाथ पांव कौन मारेगा? ज्यादा हाथ पांव वो वाला बंदा मारेगा जिसको तैरना नहीं आता, ज्यादा हाथ पांव मार रहा होगा। और दूसरा क्वेश्चन है फिर मेरा यहाँ पे, डूबेगा कौन? डूबेगा भी वही, हाथ पांव भी ज्यादा मार रहे फिर भी डूब रहा है, और जो दूसरे वाला बंदा है वो हाथ पांव भी कम चला रहा है, कम पोटेंशियल लग रहा है, थोड़ा जोर लग रहा है, गोते भी नहीं लग रहे, पानी भी नहीं उसके स्टमक में जा रहा, और वो थोड़ी देर के बाद आपको पता फिर फैसला हो जाता है। कुछ जो है वो तो तैर के चला जाएगा, जिसको आती है तैराकी आती है, स्विमिंग आती है, वो तो तैर के अपने घर वापस चला जाएगा, और दूसरा जो है वो खुद नहीं जाएगा, उसको एम्बुलेंस वाले उठा के लेके जा रहे होंगे। तो रिजल्ट्स जो हैं वो फिर आ जाते हैं। तो बेसिकली पहले में और दूसरे में डिफरेंस क्या था? पहले वाले ने प्रैक्टिस की हुई थी, पहले वाले बंदे की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी, उसने स्विमिंग की तैराकी की प्रैक्टिस की हुई थी, और दूसरे वाले बंदे ने नहीं की हुई थी। तो बेटा सेम जो है किसी भी स्किल के अंदर जो है आपने प्रैक्टिस की होती है तो फिर ही आप जो है उसमें डिजायर्ड आउटकम जो है उसको अचीव कर पाते हैं। जब आप उसको प्रैक्टिस नहीं करते किसी काम को, जब आप किसी चीज की रिहर्सल नहीं करते, जब आप किसी चीज को बार बार गो थ्रू नहीं करते, जब आप किसी चीज को बार बार ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते, जब आप किसी चीज पे बार बार अपने मसल्स को थकाते नहीं है बेटा, तो उस चीज की सक्सेस की कीमत नहीं आप अदा करते। तो याद रखिएगा, जिस चीज की आप कीमत अदा नहीं करते वो चीज भी आपके पास नहीं आती। जिस चीज की आप कीमत अदा नहीं करते वो चीज आपके पास नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, ना मेरे पास कोई हवाई जहाज है और ना आपके पास कोई अपना हवाई जहाज है। क्यों? क्योंकि ना मैंने कीमत अदा की हुई है ना आपने की हुई है, लेकिन जहांगीर तरीन के पास है। क्यों? क्योंकि उसने प्राइस पे की हुई है। तो हर चीज की एक प्राइस होती है। अगर इमरान खान आज वज़ीर आज़म है तो उसने 22 साल प्राइस पे की है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, क्या आप उसकी प्राइस पे कर रहे हैं? अगर तो यस है जवाब तो फिर तो ठीक है, और अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो फिर लम्हा फिक्रिया है, मुहासबा है, सेल्फ रियलाइजेशन और अपनी जो है वो अंडर एस्टिमेशन और अपना ऑडिट करने की जरूरत है कि दूसरों की गलतियों पे तो हम जज बन जाते हैं और अपनी गलती पे वकील बने होते हैं।
आज अपना ऑडिट करने का वक्त है, अपना मुहासबा करने का वक्त है कि आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ एंड हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, और इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। भाई अगर आप आज कामयाब है ना तो उसकी जिम्मेदारी 100% आप खुद पे लेना चाहते हैं, और जब हम नाकाम होते हैं तो ब्लेम दूसरों पे उठा के डाल रहे होते हैं, इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा। किसी बंदे से पूछे आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, आंख क्यों नहीं खुली, किसी बंदे को कहे नमाज पढ़ लो, वो कहता कपड़े गंदे हैं। ये ब्लेम है, ये ब्लेम है। तो बेटा जब तक ये ब्लेम से बाहर नहीं आएंगे, मैं थक गया, आंख नहीं खुली, उठा नहीं जाता, प्रैक्टिस नहीं होती, कॉपी नहीं है, मार्क नहीं खत्म, पेंसिल ही नहीं, शीटें ही नहीं है, बेटा बहाने लाख होंगे। लेकिन याद रखिएगा लूजर्स के पास बहाने होते हैं, विनर्स के पास करने के लिए काम होते हैं। तो बेटा अपना काम जो है इसको बेटर बनाना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। तो ये वाला वक्त ज़ाया करने का नहीं है, इन्वेस्ट करने का है। चाहे इसको वेस्ट कर दें, चाहे इन्वेस्ट कर दें, चाहे अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस को बढ़ा लें या अपनी ज़िंदगी में बेस्ट को बढ़ा लें, चाहे तो हिस्ट्री को रट्टा लगाना शुरू कर दें या हिस्ट्री को रकम करना शुरू कर दें। बेटा ये आपकी चॉइस है। तो आज जो आपको काम मिला है इसकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, और आप इससे रेलिवेंट कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको बड़ी कामयाबियां अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।